जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री है। ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था। मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। मत पूछिए कि हाल क्या है सियासत का, बेचैनियां हैं हर सिमत कुछ यूं ढली हुई कि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। एक तरफ समाजवाद बेकरार है, दूसरी तरफ राष्ट्रवादी धार है। एक तरफ जाति वाली तुड़ीर में कसे तीर हैं, तो दूसरी तरफ हिंदुत्व की भगवा लकीर है। यही हाल है उत्तर प्रदेश की सियासत का। आमने सामने हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। सीएम योगी अपने भाषणों में शब्दों के जिन तीरों से समाजवादी पार्टी पर हमला कर रहे हैं, उसमें अराजकता, गुंडाराज, बेटियों की सुरक्षा, माफिया राज और औरंगजेब की आत्मा वाले शब्द बाण हैं, जो वो समाजवादी पार्टी पर चलाते हैं। जबकि इसके जवाब में अखिलेश योगी को मठाधीश नहीं, माफिया कहते हैं। अखिलेश कहते हैं सीएम योगी योगी नहीं बल्कि क्रोधी हैं। वो गाहे बगाहे करप्शन का आरोप भी लगाते हैं और पीडीए वाला ब्रह्मास्त्र तो उनके पास है ही। ये लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, देशद्रोही तत्वों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रश्रय देते हैं, अराजकता फैलाते हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूं बहनों और भाइयों कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा, और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में, जिसके ये पात्र हैं। उन्हें इसीलिए परेशान किया जाता है कि एक तो वो समाजवादी पार्टी है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ मिलेगा हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने में। ये पहले दिन से स्ट्रेटजी है भारतीय जनता पार्टी की कि समाजवादी पार्टी को कैसे बदनाम किया जाए, और अगर कहीं कोई मुस्लिम है तो बदनाम समाजवादी पार्टी को कर दो। अब सवाल यह है कि दोनों तरफ ये आग बराबर क्यों लगी हुई है? क्यों योगी और अखिलेश आमने सामने हैं? योगी और अखिलेश के एक दूसरे पर भयंकर शब्द प्रहार के पीछे की वजह है दोनों की बेचैनी। अखिलेश ज्यादा बेचैन है। एक तो 10 साल तक सत्ता विछोह की बेचैनी है, दूसरी बेचैनी है लोकसभा चुनाव में मिली विजयश्री को बरकरार रखने की, उस नैरेटिव को बनाए रखने की कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को हरा सकती है, और तीसरी बेचैनी है जातीय समीकरण को बचाए रखने की, जिसने उम्मीदों से ज्यादा सीटें लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को दी। तो वहीं योगी बेचैन है क्योंकि 24 की हार का बदला लेना है, बीजेपी को कमबैक कराना है और जातीय घेरेबंदी को अपने पक्ष में कर हिंदुत्व को असरदार बताना है। कहते हैं शिखर पर पहुंचने की कोशिश इतनी बेचैन नहीं करती जितनी बेचैन करती है शिखर पर बने रहने की जद्दोजहद। अखिलेश यादव इसी जद्दोजहद से बेचैन है। 3 महीने पहले तक खुद अखिलेश को नहीं मालूम था कि यूपी में लोकसभा चुनाव में सीटों का छीका इतनी आसानी से टूट जाएगा और 37 सीटें समाजवादियों के खलीते में गिरेंगी। और ना योगी को मालूम था कि 24 के चुनाव में ऐसा झटका यूपी में बीजेपी को मिलेगा। यूपी में विधानसभा की 10 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में पारा उछाल मार रहा है। अयोध्या के मिल्कीपुर में योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा और तेज हमला किया, तो वहीं अखिलेश भी लगातार योगी पर प्रहार कर रहे हैं।
जहां योगी के पास ये मौका है कि लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला कैसे लिया जाए, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश की बेचैनी इस बात को लेकर है कि जीत के मोमेंटम को कैसे बरकरार रखा जाए। तो बात मोमेंटम की है, बात गति की है और किसी की बेचैनी दुर्गति से बचने की है, किसी की इससे निकलने की है। इसी चक्कर में अखिलेश योगी पर वार कर रहे हैं। मठाधीश और माफिया का तर्जुमा भिड़ाते एक तीर से कई शिकार कर रहे हैं। पहला तो ये कि हिंदुत्व के एजेंडे पर चोट और दूसरा मुस्लिम वोट बैंक का एक मुश्त वोट। सवाल यह है कि क्या अखिलेश के समाजवाद के सारे विजन खर्च हो चुके हैं? कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव में अखिलेश जातीय गणित बिठाने में लगे थे और अब माफिया, मठाधीश, क्रोधी योगी की परिभाषा गढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ योगी समाजवादी दौर और राष्ट्रवादी दौर के अंतर को पढ़ रहे हैं। के पहले गरीब का राशन समाजवादी पार्टी के गुंडे हजम कर जाते थे। किसी गरीब को राशन नहीं मिलता था। किसी भी जिले का जो जितना बड़ा माफिया था, जितना बड़ा गुंडा था, वह समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, उनका पदाधिकारी था। ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था। बबुआ 12 बजे सो के उठता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे। दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की हद को पार करते हुए पर्व और त्योहारों में भी इन्होंने किस कदर अराजकता फैलाई। ये सब घिसे पिटे डायलॉग हैं पुराने वाले, और मैं इसीलिए कहता हूं कि ये सब पुराने डायलॉग हैं, पुराना सब कुछ है, हिसाब किताब। उत्तर प्रदेश की जनता नया चाहती है, नया विकास चाहती है। इनको हटाएगी सरकार, ये हटने जा रहे हैं। और कई बार मैंने आपसे, आपके बीच में इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। वो टॉप 10 माफिया कहां हैं और किस दल में, इसकी सबको जानकारी हो जाएगी। वैसे यूपी के 2 दुर्दांत माफिया जिनका समाजवादी जलवा पूरे प्रदेश ने कभी देखा था, योगी राज में मिट्टी में मिल चुके हैं। समाजवादियों की एक कसक ये भी है, योगी का वार भी वही है जो समाजवादियों की सबसे कमजोर कड़ी है। तो क्या अखिलेश भी बखूबी जानते हैं कि अगर योगी के राष्ट्रवाद और अखिलेश के समाजवाद के दौर को यूपी वालों ने समझ लिया तो समाजवादी पार्टी का पीडीए वाला जाति सूत्र गड़बड़ा जाएगा? क्या यही वजह है कि घूम फिर कर अखिलेश योगी पर पर्सनल अटैक करने में बिजी हैं? पिछले दिनों अखिलेश ने अयोध्या के बहाने कुछ आरोप योगी सरकार पर लगाए थे। ये आरोप अयोध्या की जमीनों से जुड़े थे। अखिलेश का आरोप था कि अयोध्या की जनता लुटेरी सरकार से त्रस्त है। अयोध्या में जमीनों की कालाबाजारी हो रही है। अयोध्या में सबसे बड़ी लूट हुई है। किसानों की जमीन बीजेपी नेताओं को मिल गई, सेना की जमीन तक को बेच दिया गया, फायरिंग रेंज की जमीन भी बीजेपी नेताओं ने बेच दी और रेलवे का अलाइनमेंट बदला जा रहा है। भोली वाली जनता को यह नहीं आभास था कि इस जमीन की कीमत कल क्या होगी, लेकिन अधिकारी और बीजेपी के लोगों को पता था कि कल इसकी कीमत क्या होगी। ये सबसे ज्यादा बड़ी लूट अगर कहीं हुई है तो अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी और अधिकारियों ने मिलकर के लूट की है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि अखिलेश ने योगी पर हमला वहां किया जो योगीराज का सबसे मजबूत पॉइंट है, यानी जीरो करप्शन। अखिलेश के आरोपों के जवाब में अयोध्या की जनता ने क्या कहा, उसे भी सुनना जरूरी है।
लगभग पिछले 25 साल से यहाँ पे हूँ। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि ये जो जमीनें हैं इसको जो है जबरदस्ती कम रेट पर लेकर और उद्योगपतियों को रजिस्ट्री की जा रही है और जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है। ये कितनी सत्यता है इसमें? देखिए, इसमें कोई सत्यता नहीं है। इसका कारण ये है कि अयोध्या का विकास अभी हुआ है। इससे पहले मुलायम जी की सरकार थी, फिर अखिलेश जी की भी सरकार थी, मायावती जी की भी रही है, लेकिन अयोध्या को मतलब मतलब ऐसे देखा गया जो मतलब उपेक्षित देखा। ये सब फर्जी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल जातिवाद का राजनीति कर रहे हैं। बाकी विकास तो आप देख ही रहे, चारों तरफ हो रहा है। तो क्या मुद्दों पर आधारित लड़ाई में चूंकि समाजवादी योगी के खिलाफ नैरेटिव तैयार नहीं कर पा रहे, इसलिए अखिलेश योगी को लेकर पर्सनल हो रहे हैं? बात तो अब तस्वीर देखने और दिखाने तक पर आ गई है। मैंने कहा कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं, और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। ऐसा लगता है कि यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की लड़ाई प्रतिष्ठा की बात बन गई है। योगी ने पहले ही 100% का टारगेट रखा है, तो अखिलेश के सामने चुनौती इस बात को स्थापित करने की है कि लोकसभा में ही नहीं बल्कि विधानसभा सीटों पर भी अब समाजवादी पार्टी दमदार हो चुकी है। वैसे भी विधानसभा की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें से 5 सीटें सीसामऊ, कटेहरी, करहल, बिल्कीपुर और कुंदर की पहले से ही समाजवादी पार्टी के पास थी। वहीं फूलपुर, गाजियाबाद, मजवा और खैर 4 विधानसभा सीटें बीजेपी के पास थीं, जबकि मीरापुर सीट बीजेपी की सहयोगी आरएलडी के पास थी। चूंकि मुकाबला टाइट है, जबरदस्त फाइट है, इसलिए एग्रेशन और टेंशन दोनों ही चरम पर दिख रहा है। ये चाचा भतीजे की जोड़ी हो या फिर 2 लड़कों की जोड़ी, ये लोग अराजकता फैलाने, गुंडागिर्दी की हदों को पार करने की स्थिति में आज दिखाई दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, लेकिन इन सब से सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ने को तैयार है। वैसे राजनीति में नेताओं का एक दूसरे पर जुबानी वार करना नया नहीं है, लेकिन जिस तरह से तीखे तीर अखिलेश यादव और योगी के बीच चल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मामला सियासी तौर पर संगीन हो चुका है। अखिलेश के योगी के ऊपर कसे गए मठाधीश और माफिया वाले तंज से निकली बात अब आगे बढ़ चुकी है। एमवाई समीकरण से आगे पीडीए को साध रहे अखिलेश हर उस मुद्दे पर वार कर रहे हैं जिससे उनकी राजनीतिक लाइन मजबूत होती हो। एसटीएफ को अखिलेश जाति भेद से परिभाषित करते हैं। जानवरों की समस्या से निपटने के लिए एक एसटीएफ बनानी चाहिए, और या फिर गीदड़ की समस्या का समाधान के लिए ये भी केस एसटीएफ को ट्रांसफर कर देना चाहिए। जो लोग देखते ही कहते हैं ठोक दो, कम से कम उस एसटीएफ को ये नया काम देना चाहिए कि गीदड़ों को भी ठोक दें। योगी के निशाने पर 2 लड़कों की जोड़ी है, वो जोड़ी जिसने 24 की चुनावी जंग में एक बड़ी चोट योगी को उत्तर प्रदेश में दी। हालांकि बीजेपी आपसी खींचतान से हारी या 2 लड़कों की करामात से, ये अब भी यक्ष प्रश्न है। बावजूद इसके मुलायम और गांधी परिवार की सियासी विरासत बचाने निकले अखिलेश और राहुल के सामने यूपी में बड़ी चुनौती योगी ही है। चुनावी मंच से योगी ने भी 2 लड़कों की जोड़ी पर सीधे वार किया। कि नजर नहीं है, लेकिन नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के
बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में ये सुधारों की बात करते हैं। इन्होंने लूटा है। आप यूपी के अंदर ये जो दो लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई है, इन्होंने लूटने के सिवाय अपने परिवार के सिवाय किसी का कोई हित नहीं किया है। अखिलेश यादव बीते एक महीने से बैक टू बैक सीएम योगी पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। वो एनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं, बुलडोजर का मुंह गोरखपुर की तरफ मोड़ देने का दम भरते हैं और इसके लिए एक्सपेरिमेंट का जरिया बना है पीटीए। क्या अखिलेश ट्वीट कर ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि जाति देखकर अपराधियों का एनकाउंटर यूपी में हो रहा है? क्योंकि पिछले दिनों सुल्तानपुर एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव के परिवार से मिलने के बाद अखिलेश यादव ने यही बात कही थी। लेकिन अखिलेश को योगी भरपूर जवाब दे रहे हैं। भाषा और भाष्य दोनों के भावार्थ एक हैं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति और गर्म होगी। मॉनसून के बाद पारा चाहे जितना गिरे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।